मेक इन इंडिया भारत के लिए सफलता की नई गाथा लिख रहा है। एप्पल आईफोन से लेकर शानदार गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स एफएमसीजी प्रोडक्ट से लेकर ब्रह्मोस और राफेल तक, मेक इन इंडिया की सफलता के हर एक दिन एक से बढ़कर एक नई मिसालें सामने आ रही हैं। भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी पर है। भारतीय कंपनियों को अब विदेशों से सामान नहीं मंगाना पड़ता। कमाई बढ़ रही है और खर्चों में गिरावट आ रही है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ भारत अब तेजी से वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड के साथ गौरव गाथा मिशन, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया अब दुनिया भर के लिए नए आईफोन तैयार कर रहा है। ग्लोबल टेक जायंट एप्पल ने अपने आईफोन 17 से पर्दा उठा दिया है। ये मेक इन इंडिया की एक और माइलस्टोन अचीवमेंट है कि एप्पल आईफोन 17 का प्रोडक्शन अब भारत में ही हो रहा है। भारत में फॉक्सकॉन एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के मेन सप्लायर हैं। आज के समय की हकीकत ये है कि अमेरिका और यूरोप के लोग जो आईफोन चला रहे हैं, उनमें से ज्यादातर मेक इन इंडिया ही हैं। इसलिए आईफोन 17 का लॉन्च केवल एप्पल के लिए ही बड़ी खबर नहीं है, बल्कि भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए भी ये काफी अहम है। पहली बार आईफोन 17 सीरीज के सभी चारों मॉडल, जिनमें प्रो वर्जन भी शामिल हैं, भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे पहले पूरी आईफोन 16 सीरीज भी एक तरह से चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत भारत में ही निर्मित थी, लेकिन अब पहली बार आईफोन 17 के सभी चारों मॉडल प्रोडक्ट साइकिल की शुरुआत से ही भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। सबसे खास बात ये कि भारत में बनने वाले आईफोन 17 केवल भारत में ही नहीं बिकेंगे, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हाल ही में भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। दुनिया अब भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगी। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने ई वाहनों का एक्सपोर्ट अब 100 से ज्यादा देशों को किया जाएगा। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद दुनिया के डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत को किंग के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा आत्मनिर्भरता के विजन के साथ भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए विदेशी आयात पर निर्भरता लगातार घटाता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के साथ ही डिफेंस प्रोडक्शन सुपर पावर के रूप में नए और सुदृढ़ भारत का उदय हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन के एडवांस वेपन सिस्टम की धज्जियां बिखेर कर राफेल फाइटर्स ने भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेक इन इंडिया मिशन के तहत एक और जबरदस्त माइलस्टोन अचीव किया गया है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 राफेल फाइटर्स को भारत में ही बनाने की तैयारी कर रही है। मेक इन इंडिया सौदा सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि सुरक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी छलांग है।
मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव के तहत सरकार PLI स्कीम के जरिए देश में ही प्रोडक्शन और स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है, ताकि देश की बड़ी कंपनियां विदेशों से कच्चा माल और उपकरण खरीदने के बजाय देश के MSME सेक्टर से ही खरीदारी करें। सरकार के इस विजन के शानदार परिणाम सामने आए हैं। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, टॉयज, FMCG और रोजमर्रा जरूरत के प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की 20 बड़ी कंपनियों पर एक स्टडी की है। इस स्टडी से पता चला है कि इन कंपनियों का विदेशी मुद्रा खर्च उनकी बिक्री के मुकाबले काफी कम हो गया है। कंपनियों का इंपोर्ट बिल 50% तक घट गया है। कंपनियां अब विदेशों से सामान मंगाने के बजाय देश की MSMEs से खरीदारी कर रही हैं। इससे घर का पैसा घर में ही काम आ रहा है। देश को मेक इन इंडिया का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से दिया था। सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य था भारत के आयात में कमी लाए जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले। पिछले 11 साल में इसके माध्यम से देश ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनकी भारत अभी कल्पना भी नहीं कर रहा था। यह मेक इन इंडिया का ही असर है कि पिछले 11 साल में भारत में हर घंटे एक स्टार्टअप नया लॉन्च हुआ है। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है मेक इन इंडिया।